राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम भगवत गीता का चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग श्रवण करते हैं। ध्यान से सुनिए। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहे, हे अर्जुन, यह जो तुझे ज्ञान उपदेश किया है सो पहले मैंने सूर्य को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यही ज्ञान योग परंपरा पुरातन से चला आया है। इसको राज ऋषि जानते हैं। इसको समझकर राज करके ही परम पद को प्राप्त होते हैं। दृष्टांत आवत हर्ष न उपजता, जावत शाख न होए। ऐसी रहीनी जो रहे, गृह बिन योगी सोए। हे परतंप अर्जुन, इस योग को बहुत चिरकाल व्यतीत हो गया है, अब पुरातन हो गया, संसार से नष्ट हो गया, मिट गया। अब पुरातन योग से तेरे प्रति कहता हूँ, इस करके तेरे प्रति कहता हूँ जो तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। इस वास्ते यह गोप वार्ता तुझको कहता हूँ। सो चित्त का एका कर सुन। आई वस्तु का हर्ष न कर चली जावे, तब उसका शोक न कर। एक ही जैसा जान, हर्ष शोक से असंग रहे, चित्त को स्थिर राख। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से यह वचन सुनकर प्रसन्न करता है, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वसुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को यह जान कथन कराया था, सो कृपा कर मुझको समझाओ जी। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवानोवाच। वाच, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए हैं, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। सो मैं कैसा हूँ? जन्म मरण से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। प्रभु मैं ऐसा हूँ और अपनी माया के अकेले होकर जन्म भी लेता हूँ। माया का आहिला क्या कहिए। क्यों कोई राजा अपना राज लिबास उतार कर भेंट कर लेने से उसको पहचान न सके, इसी भांत में देह धार कर संसार में आवता हूँ। हे अर्जुन, मैं देह धारा नहीं, देह से परे हूँ। मेरी देह स्वरूप है। जैसे मिशारी की झारी होए, तिस विखे मिशारी का शरबत भी घोलिया होए, जैसे मेरी देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं जन्म कब लेता हूँ और किस निर्मित लेता हूँ, सो सुन। जब धर्म विखे ग्लानि उपजे है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छाद लेवे है, तब मैं प्रकट होता हूँ। साधु की रक्षा निर्मित और दुष्कृति को पापी जीव है, तिनको नाश करने के निर्मित आत्म परमात्मा को बंधवाने निर्मित मैं युग युग विखे अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य जो हैं, तिनको जान। सो दिव्य क्या कहिए। जैसे और देहधारी रक्त विद से उपजे हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मा के बंधन साथ बंधे देह लेते हैं, जैसा जीव ने कर्म किया है तैसे ही देह पावे हैं। अर्जुन, मैं ऐसे नहीं जन्म लेता, मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। जन्म तो मेरे ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप हैं और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं जो मैं करता हूँ और किसी से करे नहीं जाते, सो मन की चित बनाकर भी ना किए जाएं, जिसका दृष्टांत दिखावे है। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नरसिंह रूप धारण थम से निकाल कर प्रकट होता भया, तो कहो किसी ने जाना भी नहीं। हार
नाकस की छाती बंजर से भी कठोर, सो नखों से विदीर्ण कर फाड़ डाली। कोमल घास की न्यायी और गोकुल के भक्तों की रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं सो दिव्य ही किए हैं। ऐसे कोई मनुष्य मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य हैं और कर्म जो हैं दिव्य जिनको जाने सो क्या फल पावे, सो भी सुन हे अर्जुन। सो मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद विखे जाए प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आवे है। अब अर्जुन, जिसकी मेरे चरणविंद की भक्ति उपजी है तिसको बात सुन। जिसके बहुत जन्म वैरागी होकर बीते और कई जन्म बीते राग वैरागी होकर, निर्भय होकर, क्रोध से रहित होकर और मन का चेता मेरे विखे राख कर बहुत जन्म इस भांत जो मेरी उपासना करता रहा होए, इन साधनों कर जिसका मन पवित्र हुआ हो, जिनको मेरी प्रेम भक्ति उपस्थिति है, तिसको प्रेम लक्षण भक्ति उपजी है। हे अर्जुन, जिसके रोम रोम विखे में आए निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार मेरा कोई भजन स्मरण करे उसी प्रकार मैं तिसको स्मरण भजन करता हूँ। और मनुष्य सर्व ही जिस जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं तैसे ही वह लग रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों साथ कैसा हूँ, जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे सो सभी मनुष्य तुम्हारा ही भजन क्यों नहीं करते और देवता की उपासना क्यों करते हैं। तिनकी बात सुन, देवताओं की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं। जो मुझे पुत्र मिले, धन मिले, सो देवता तिनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न किए ते प्रसन्न होते हैं। इस निर्मित देवताओं की उपासना करते हैं। और मेरे में जिस पुरुष की श्रद्धा लगे है, तिनके नेत्र ज्ञान रूपी अंजन कर उगड़े हुए हैं। तिसको सब कुछ दे परपंच झूठा ही दृष्टि आवे है। मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य रूप जानता हूँ, तिसका श्रद्धा मेरी उपासना विखे लगी है। अब अर्जुन, यह जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सो यह मैं ही उपजाए हूँ। और इनके भिन्न भिन्न आपको अपने कर्म में ही कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता विनाशी और अजन्मा तू मुझको जान। और जो कोई कर्म करता है सो तिसको तिस कर्म किए का सर्वथा कर लेप लगता है, सो मुझको किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। और सो इस वास्ते लगता जो मुझको वाछा नहीं, किसी बात की अवांछी हूँ। जैसे बालक माटी के खिलौने बनाता है फिर तोड़ देता है और बालक को कुछ लेप नहीं लगता और हर शोक कुछ नहीं करता, तैसे ही मुझको किसी कर्म का लेप नहीं लगता। और जो प्राणी इस भांत पर मुझको ऐसा कर जाने, जब श्री कृष्ण भगवान जी को किसी कर्म किए का लेप नहीं, जो मानकर सर्व कर्मों से अलेप रहेगा। अब हे अर्जुन, ऐसा मुझको पहचान कर तेरा जो युद्ध कर्म है सो तू कर। अवांछी हो अपना कर्म करने से तुझको भी किसी कर्म का लेप ना लगेगा, निर्लेप रहेगा। और जो तुझसे आगे ही गए हैं जिनको मुक्ति की वांछा थी, सो भी मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते भय सलोक सत्ता कर्मों का भावना करते सदा सदैव कर्म पंथ निह कर्म होए मुक्ति प्राप्त थी। यह ही बात तुझको कहूँ, युद्ध तुम्हारा धर्म पंडित भेद न पावी। क्या अकर्म क्यों कर्म सुरते सूरत न कर सके, लोगों कहा पछान। सोई कर्म तुझको कहूँ
मान लेहु परवान, जिन जाने ते दुख हरे, बंधन होवे खलास। गिरह कथा तुझको कहूँ, तुम सुनहु ब्रह्म के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है, जिनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है, इस भांत स्नान से आदि लेकर कर्म करने से कर्म कहाते हैं, और जो भूल के करते हैं सो विकर्म कहलाते हैं, और जो आलस से अथवा अज्ञान से स्नान से आदि कर्मों का त्याग कर देना है सो अकर्म कहलाते हैं। जो पुरुष इन तीन ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यो करे, सो बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मा कहावे। यह तो कर्म करने की बात कही है। अब और सुन, जो कोई मनुष्य ऐसा है कैसा है कि जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजिया है, जिस ज्ञान कर तिसका किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता, काम क्रोध रहित हुआ है, ज्ञान अग्नि कर जिसके सब कर्म सड़ गए हैं, ऐसा जो होवे तिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसा है वह ज्ञानी पंडित जिसने सम ही कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे हैं, सो पुरुष ज्ञान रूपी अमृत को पान कर तृप्त हो रही है। सो जो प्राणी होवे उस पुरुष को किस कर्म किले करलेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंधन है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी की आशा नहीं करता, निराशी है, संसार की यह वासना जिस रोक रखिएगा है, अविनाशी चित्त जिसका जीतिया है, आत्मा जिसने और किसी वस्तु की संरचना नहीं, जिसके सदा ही एकांत और अकलकित रूप हैं, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के निमित्त जो कुछ करे सो तिसको तिन कर्मों को कुछ पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन छादन आए प्राप्त होवे, तिसका कर संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्ष से रहित, और किसी की जिसको वकीली नहीं, और भली बुरी वस्तु पाने से एक जैसा है, ऐसा जो है निर्बंधन कहवे है। फिर कैसा है दूसरे का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्ति रूप है, और ऐसी मेरी महिमा के ज्ञान विखे सदा निश्चल है, चित्त जिसका जितने कर्म है उतने सभी ज्ञान के समुद्र विखे डूब गए हैं। फिर कैसा है जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दृष्टि आया है, जहाँ कहाँ लेन खान पान पहचाना, जो कुछ देखना सुनना उपजना विनाशना इत्यादि ब्रह्म ही दृष्टि आया है, जिसकी सभी प्राणी ब्रह्म रूप हैं, वो पुरुष ब्रह्म से उपजकर ब्रह्म विखे लीन हुआ है। ऐसी समाधि जिसको प्राप्त हुई है सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे है। हे अर्जुन, अब बहुत प्रकार के योग सुन, जिस योग के मार्ग मुझको मेरे भगत पूछते हैं सो सुन। एक सार योग ब्रह्म योग कर मुझको पूछते हैं, जो पीछे कहा है सर्वरूप ब्रह्म इस भात, और एक प्राणी सब इंद्रियों जो नेत्र करण आदि है, इन सब का मेरे स्मरण के निर्मित संयम करते हैं। एक तो योग है और मौन कर रहते हैं, यह योग है, और एक सर्व इंद्रियों को रोक कर प्राण 10वें द्वार से रोकती है, एक यह योग है, और एक प्राणी संतो साधो देहधारियों को की सेवा अन्न वस्त्र कर शीत उष्ण कर निवारण जल अग्नि कर सेवा करते हैं, सो यह द्रव्य योग है। और एक उपयोग तप योग है, सो तप का प्रकार 4वें अध्याय विखे कहूँगा। और एक यज्ञ योग है, जो मुझ साथ जुड़ रहना और मेरी महिमा करना, यह एक भी योग है। क्या महिमा वेद के शास्त्र पढ़ने
पद गावने मेरे नाम का कीर्तन। राम कृष्ण गोविंद गोविंद हर नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी करुणा कर इत्यादि नाम जपने वाले हैं जो नरक से बच जाते हैं। सो यह भी योग है। अर्जुन श्रद्धा ही यज्ञ कहावे है। सम मनुष्य में से मेरी महिमा अपने मन में ही एकांतवासी होकर करते हैं। तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं है। अर्जुन यह मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है सो कर। क्यों तू क्षत्रिय है सो तू अवांछी होकर युद्ध कर। यह तेरा कर्म है। तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। श्लोक। जिस जाने ते दुख मिटे होए बंद खलास। गिरे कथा तुझको कहूँ सुनूं ब्रह्म के दास। अब अर्जुन और सुन। जिसके जाने मूर्ख जीव पंडित होते हैं और बड़े बड़े पंडित भी जानते नहीं। और क्या कथा जो सो कर्म मैं तेरे ताई कहता हूँ। जिसके जाने से दुखदायक जो संसार बंधन है तिससे मुक्त होवेगा। हे अर्जुन जो विचार कर स्तुति करना इसका नाम ज्ञान योग है। और यह एक यज्ञ है। एक पान अपना वायु इकट्ठा कर प्राणायाम करते हैं। एक यह यज्ञ है। और एक कर्म से कर्म एक ग्राम घटवाते हैं। और यह इतने प्रकार के सभी यज्ञ कहे हैं। ये सब पापों को नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में से जिस यज्ञ कर पूजे तिसी कर मुझको प्राप्त होवेगा। तिनका जीवना अमृत के समान है। मेरी कृपा कर। और जो कुछ यह भोजन करता है जिसको वह भी अमृत रूप है। और देह का त्याग कर। जो सनातन परे हैं तिससे परे और कुछ नहीं। सो मेरे सनातन धर्म को पावेगा। कुरुवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन मेरे पूजे बिना इस लोक विखे भी सुख नहीं। परलोक की बात तो क्या कहिए। हे अर्जुन यह बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पहले जो कहे हैं इनके जानने से अर्जुन मुक्ति पावेगा। अब इन यज्ञों विखे श्रेष्ठ यज्ञ जो है सो सुन। प्रथम पांडव यह द्रव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। तीन समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। और जितने और यज्ञ कहे हैं सो ज्ञान पावने के निर्मित कहे हैं। और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे फूल लग जाते हैं तैसे ही मिट जाते हैं। अब जिसकी मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवेगा तिससे और कोई ज्ञान पाया चाहे सो क्या विद करे। सो सुन। प्रथम तो सद्गुरु जो है जिसकी शरण आएकर दोनों हाथ जोड़कर मन नरमता से तिसके चरण कमलों को नमस्कार मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम कृष्ण जी की जय। गोपाल जी की जय। ओम नमो नारायण जी। राधा कृष्ण जी की जय। रामेश्वरम जी की जय। न्याय जानकर अधीन होवे तिसकी आगे विनती करे। हे प्रभु जी गुरुदेव जी की जय। श्री भगवान जी का ज्ञान मुझे दान करो जी। तब ज्ञान के दर्शन देने हारे जो हैं तीन ज्ञानी जिसको ज्ञान श्रवण करावे सो सुन। हे पांडव अर्जुन जिस ज्ञान के जानने से फिर माया मोह व्याप नहीं सका सो ज्ञान तिसके जाने से सब प्राणियों विखे एक आत्मा ब्रह्म व्यापिया जानेगा। दूसरा भेद मिट जावेगा सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप ज्ञान आजान किए हैं तीन पापों का फल जो है दुख सो तीन दुखों से ज्ञान नाव पर चढ़कर पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के
अम्बारों की अग्नि जलाए के भस्म करे हैं, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जलाए के भस्म करती है। ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। श्लोक। ईंधन ज्ञान सके लिया, पावक रंजक लाए। ज्ञान बसंत प्रकट होए, कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मैं योग साथ जुड़िए के पश्चात का चिरकाल तक जो मेरे ध्यान साथ जुड़े, तब तिसको आत्मा से हो ज्ञान उपज पावे है। तिसको मेरे ज्ञान पावने का श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े सुने समझे, इंद्रियों को भस्म करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पाए से परम शांत जो परम सुख है, तिसको तत्काल हो प्राप्त होवे। और जो ज्ञानी पुरुष नहीं है, तिनको मेरे ज्ञान पावने की वाचा नहीं, तिनके आत्मा विखे संशय है। उन पुरुषों का आत्मा नाश को प्राप्त होता है, ना तिनको इस लोक सुख ना परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़े हैं तिनसे कोई कर्म नहीं उठता, ना तिनको संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी है ज्ञानी, तिसका कोई चलाए हलाए नहीं सकता। तिस कारण ते हे अर्जुन, तुझको तेरे हृदय से ही अज्ञान का कारण मन से संदेह उपजता है। सो तू हृदय ही से ज्ञान नामा खंडन लेकर इस संदेह को काट डाल और उठ खड़ा हो, युद्ध कर। इति श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासी योग नाम चौथा अध्याय। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे राधे दोस्तों, यह था भगवद गीता का चौथा अध्याय।